ये जो वांट है ना, यही ग्रीड है। जो नीड है वो नीड है, वहां पे देयर इज नो वांट विच इज रिक्वायर्ड। प्यास लगी है तो लगी है, यू डोंट वांट वाटर, यू नीड वाटर। यू डोंट वांट फूड, यू नीड फूड। यू डोंट वांट एयर टू ब्रीथ, यू नीड इट। तो एक है नीड्स जो बेयर मिनिमम है हम सबकी, और एक है वांट्स जो अनलिमिटेड है, इन्फिनिट है। और इसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, हो क्या रहा है, ये वांट्स हमको एक ऐसे डायरेक्शन में भगा रही है जहां पर हमारी वांट्स तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो नीड्स हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे आप एक गांव से उठ करके शहर में तो आ गए। अभी शहर क्या है? दिल्ली, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, जहां पर पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, दैट इज ओवरलोडेड विद ऑल काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो एक तरफ से हमारी वांट पूरी हो रही है। वांट क्या है? रूरल से हम आ गए अर्बन में, बट यहां पर हमारी नीड्स पूरी नहीं हो रही है। नीड से हम कोसों मील दूर हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टेड टॉक है। वो एक गांव में रहता था और सबकी तरह इस रैट रेस में वो शामिल हो गया। सक्सेसफुल होने के लिए शहर चला गया और एक यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ने लग गया। वहां जाकर के उसको समझ आया कि ये पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, विच इज अ फैक्ट। कौन सी पढ़ाई आसान है? कौन से एंट्रेंस को क्रैक करना आसान है? अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। उसको ये समझ आ गया और उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, अगर मेरी जॉब लग भी गई तो मुझे अगर एक छोटा सा घर चाहिए तो उस घर को मेरे को फाइनेंस कराना पड़ेगा। मेरी जॉब से इतना पैसा नहीं आएगा कि मैं डाउन पेमेंट पे वो घर ले सकूं। तो इसका मतलब मैं 30 साल के लिए तो बंद गया। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि क्यों मैं 30 साल के लिए बंद हूं। तो उसने क्या किया, वो सब छोड़ छाड़ करके, पढ़ाई को छोड़ के, इसको छोड़ के, उसको छोड़ के, उसने कहा ये सब तो बहुत मुश्किल है, क्यों ना जिंदगी को आसान बनाया जाए। तो उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके वापस अपने गांव चला गया और वहां जाकर के उसने कहा कि मैं खुद अपना घर बनाऊंगा। तो वहां पर उसने इस तरीके से फार्मिंग करी, इस तरीके से घर बनाया खुद अपने हाथ से, और कहता है 1-2 महीने के अंदर अंदर एक घर तैयार हो जाता है। अब वो पता नहीं कितने घर बना चुका है अलग अलग जगह पर, वो यही करता है। एंड ही इज लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, इनफैक्ट अ ड्रीम लाइफ स्टाइल एज फार एज नीड्स आर कंसर्न्ड, जिसको भी हम एक एक्चुअल में अच्छी लाइफ बोल सकते हैं, वो सब है उसके पास में। अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, फिजिकल एक्टिविटी, क्लोज टू नेचर, फैमिली के लिए टाइम, पीस ऑफ माइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग लाइफ, सब कुछ है उसके पास में। ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोली है कि अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को कैपेबल बनाओ। जो आपको चाहिए, जितना चाहिए उससे ज्यादा आएगा आपके पास में, अगर आप में दम है तो। बट उसमें मेहनत लगती है, उसमें एफर्ट लगता है। तो शॉर्टकट क्या है? इसकी बात ही मत करो, सीधा बात करो, बड़ा सोचो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना सही हो गया ना उन लोगों के लिए जिनको आपको यूज करना है, उनके लिए कितना सही हो गया कि आपको कुछ नहीं करना, बस बैठ करके सोचना है। क्या चाहिए? मर्सिडीज चाहिए, सोचो बैठ करके। अब आपने सोचना शुरू कर दिया, अब आपको मर्सिडीज चाहिए। कैपेबिलिटी है आपकी जीरो, डिजर्व आप मर्सिडीज तो क्या, आप साइकिल भी डिजर्व नहीं करते, लेकिन चाहिए आपको मर्सिडीज। अब कहां से मिलेगी? आपके वो गुरुजी देंगे आपको। उन गुरुजी को क्या चाहिए? जितना भी पैसा है आपके पास वो सारा चाहिए, चाहे उसके लिए आपके पास में जो एक साइकिल है आपकी इकलौती, वो भी आपको बेचनी पड़े, बेच दो। क्यों? क्योंकि उनको मर्सिडीज का अगला मॉडल चाहिए, और बड़ा मॉडल चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा मॉडल दिखाएंगे उतने ही बड़े लेवल पे लोग उनके पास आएंगे। तो ये ग्रीड पूरे तरीके से आपको फंसाती है। तो इसकी दोनों लेयर्स आप देख पा रहे हैं ना मेरे साथ साथ में। एक है नीड्स, जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो हो सकता है आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वांट्स के पीछे पागल है, डिजायर्स के पीछे पागल है। डिजायर्स को भगवान मानते हैं, नीड्स को तो कुछ समझते ही नहीं है। नीड तब समझ आती है जब वो चीज नहीं होती है, यानी जब सांस नहीं आ रही है, तब उस ऑक्सीजन के लिए आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। तब उस डॉक्टर के आप जाकर के पैर पकड़ लोगे कि मुझे सांस चाहिए। उससे पहले आपको सांस नहीं चाहिए, उससे पहले आपको पैसा चाहिए। तो फर्क कैसे करोगे नीड और ग्रीड के बीच में? बहुत सिंपल है। अगर ये दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो ऐसा क्या है जो अगर आपके हाथ से निकल गया तो उसके लिए आप अपना सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार हो? नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली वो सब आपकी नीड्स है, वो सब एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कर लो आप रात को मरने वाले हो,
ज्यादा इमेजिन मत करना, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हो तो मर जाओगे। तो मान लो कि अगर हम आज रात को मरने वाले हैं, तो हमारे पास में जो भी कुछ है, फ्यूचर में जो भी कुछ आप करने वाले हो, आज जो भी कुछ है, वो सब कुछ आप दे दोगे उसको बचाने के लिए। ऐसा क्या है वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, उसको बचाओ ना, जब है तब, तब नहीं जब वो चला गया है। अगर ये आखिरी दिन है तो क्या सोचोगे कि मैं वहां पर जाऊं हॉलिडे पर और अपनी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये फोटोज पोस्ट करूंगा, तो मेरी वो फ्रेंड है उसको जेलसी होगी, उसको दिखाऊंगी, उसको दिखाऊंगा, ये सोचोगे? या मेरी ये पोजीशन बढ़ जाएगी कंपनी में, या मेरे पास में और पैसा आ जाएगा, और बड़ी गाड़ी आ जाएगी, और बड़ा घर आ जाएगा, ये सोचोगे? या कहोगे सब कुछ ले लो लेकिन ये छोड़ दो? वो क्या होगा? आपकी हेल्थ, उन लोगों की हेल्थ जिनसे आप एक्चुअल में जुड़े हुए हो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, बच्चे, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी सब बकवास है और वहीं हम जी रहे हैं, बाकी सब कचरा है। तो कचरे में जियोगे तो बदबू आएगी ना, अब बदबू आएगी तो खुश कैसे रहोगे? सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस, ये मत समझो कि ये मिल जाएगा। हम सबकी आते क्या है, सबकी भिखारी वाली आते हैं, तो हमें लगता है मांगने से मिल जाता है। ये सब चीजें मांगने से नहीं मिलती है। जब मांगना बंद हो जाता है तो जो बचा रह जाता है उसको हैप्पीनेस बोलते हैं, उसको कंटेंटमेंट बोलते हैं, उसको सेटिस्फैक्शन बोलते हैं।